हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज अपन ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस करने वाले हैं कि अपन ने जो भी सीखा है कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। ठीक है, आज चलेगी अपनी प्रैक्टिस। और आज होली वाले दिन आपको पढ़ाया जा रहा है, आपकी छुट्टी नहीं की गई। होली वाले दिन भी आपको पढ़ना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। और जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट टाइप नहीं देखा हो, फर्स्ट टाइप, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, वो पहले इनको क्लियर कर लें, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करें। और जिन लोगों को आती है वो प्रैक्टिस करें और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। बेटा देखो, तो आप लोग करो, आपको मिलते हैं 30 सेकेंड, पहले आप करो, उसके बाद मैं बताता हूं। चलो बेटा, आपका टाइम खत्म। और फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है डी इज द ब्रदर ऑफ के, के का भाई डी है, यही बोला गया आपसे। एम इज ए सिस्टर ऑफ के की बहन एम है। और टी इज फादर ऑफ आर, आर के पिता टी हैं। हु इज द ब्रदर ऑफ एम, एम का भाई कौन है। और एफ इज द मदर ऑफ के, आगे बोला गया है एट लीस्ट मैनी सन डज टी एंड एफ हैव, टी और एफ के कितने बेटे हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। डी इज द ब्रदर ऑफ के का भाई, के का भाई कौन है, डी तो है, डी है, डी लिख दो, प्लस का साइन लगा दो और ब्रदर लिख दो। क्लियर है। अब आगे देखो बेटा, एम इज द सिस्टर ऑफ के की बहन कौन है, एम है, तो सामने ही लिखेंगे, सामने लिख दो आप, के की बहन एम यानी कि सिस्टर। क्लियर है। अब आगे देखो बेटा, आगे आपको दिया गया है टी इज फादर ऑफ आर, आर के पिता कौन है, टी है। अब एक बताओ, इसमें आर है क्या, इसमें टी है क्या, तो ये अपन छोड़ दो। हु इज द ब्रदर ऑफ एम, जो आर के पिता टी है और एम का भाई है। ठीक है, तो ये भी अभी छोड़ देते, बाद में देख लेंगे। आगे लिखा गया है एफ इज मदर ऑफ के की माँ एफ है, के की माँ कौन है, एफ है। तो देखना के यही तो है, इसकी माँ कौन है, एफ है, माइनस का साइन लगा दो और मदर लिख दो। क्लियर है। अब आगे देखो बेटा, अब जो अपन ने जो छोड़ दिया था उसको देखते हैं। अब देखो बेटा, टी इज द फादर ऑफ आर, हु इज द ब्रदर ऑफ एम, यानी कि टी के पापा, आर के पिता टी और एम के भाई है, आर के पिता टी। अब ना तो जहां में आर है और ना टी है, लेकिन एम के भाई है, एम के भाई है तो यानी कि एम के सामने रखे जाएंगे, एम के भाई यानी कि ब्रदर आर है और ये है इनके पिता फादर टी। तो अब आप देखना, एक बेटा तो ये हो गया और ये इसका भाई है तो ये भी एक बेटा हो गया।
तो इसके कितने बेटे हो गए बेटा? 2 सन हो गए इसके। क्लियर है बेटा? यही आपका क्या है? आंसर है। नोट कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और सॉल्व दिस करो ओनली 30 सेकेंड। और होली पर आपकी क्लास चल रही है तो विशेष ध्यान दो कि आपको पढ़ना है। चलो देखो आपका समय खत्म होता हुआ। इसमें लिखा है बेटा बी की मां आर की केवल एक पुत्री है। बी की मां, किसकी मां? बी की। बी की मां, मां कौन है पता है क्या? नहीं पता, ऐसे छोड़ दो आप। बी की मां आर की, किसकी? आर की एक पुत्री है। देखो उसमें लिखा है बी की मां आर की एक पुत्री है। देखो बी की मां और आर की पुत्री, ठीक है। ए आर का इकलौता पुत्र है। ए आर का इकलौता पुत्र, एक ही पुत्र है, वो है ए। तो पूछा है बी ए से बी का संबंध क्या है? एक बात बताना, अगर ये इनका पुत्र है, ये पुत्री है, तो ये इसकी बहन होगी, बहन होगी। और एक बात बताना, ध्यान से देखना, ये आप हो और ये आपकी मम्मी, मम्मी के ये भैया होंगे, आपके कौन लगेंगे? मामा लगेंगे। तो मामा आपसे क्या कहेंगे? भांजा कहेंगे या भांजी कहेंगे? ये तो जेंडर क्लियर नहीं है। आपका आंसर क्लियर है बेटा? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन आपका हिंदी में और एक इंग्लिश में, और सॉल्व करो बेटा इसको 60 सेकेंड ओनली।
चलो बेटा आपका टाइम खत्म होता हुआ देखो, इसमें लिखा है ए इज सिस्टर ऑफ सी, बी सी इज बी मदर, डी इज सी फादर, ई इज डी मदर ऑफ ए, देन हाउ इज ए रिलेटिव टू डी। तो ए इज बी सिस्टर, बी की बहन कौन है? ए है, और बहन है तो कहां रखेंगे बेटा? सामने रखेंगे। बी की बहन ए है और हाल के हाल जेंडर का साइन लगा दिए। क्लियर है? आप कहा गया है सी इज बी मदर, बी की मां, सी है, जेंडर का साइन लगा दो और मदर लिख दो। क्लियर है? आगे बढ़ो। डी इज सी फादर, सी के पिता कौन है? डी है, सी के पिता डी है और यहां पर फादर लिख दो। क्लियर है? जेंडर का साइन हाल क्या लगाते चलो। इज डी मदर, डी की मां, ई है, डी की मां, यानी कि और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब जगह नहीं बची हुई है तो यहीं पर ही एडजस्ट कर लेते हैं, यहां पर मदर लिख देंगे। ठीक, अब पूछा है आपसे ए डी से, यानी कि डी से ए का संबंध क्या है? डी से ए। अब बताना ये इनके बहन है तो ये भी कोई होंगे। ठीक है, ये इनकी मां है तो ये भी मां होंगी, इसकी भी होंगी, दोनों की मां होंगी। और मां के पिता कौन लगेंगे? नाना जी लगेंगे, नाना जी। और नाना जी आपसे क्या कहेंगे बताओ? नाना जी आपसे कहेंगे पोती या नातिन या आपसे कजन। क्या कहेंगे बेटा? करजन। क्लियर है बेटा? नोट कर लो। तो उस वाले का आंसर वो करजन नहीं, वो नाती पोता बोला था ना मैंने, नातिन, तो उसको बोलते हैं बेटा ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर बोलेंगे उसको, करजन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपका हिंदी में है और इसको मिलने के लिए मिलते हैं आपको 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट। सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां बेटा ए था, ए की जगह पर यहां आप बी लिख लो। ये यहां पर मिस्टेक दी थोड़ी सी, तो अब करो इसको क्वेश्चन को कंप्लीट। चलो बेटा आपका टाइम खत्म होता हुआ देखो, जिसने कहा ए सी का भाई है। ठीक है, तो सी का भाई कौन है? सी का भाई है ए, और भाई है तो प्लस का साइन लगा दो। ठीक, अब आगे बोला है बी, डी की इकलौती बहन है। डी की इकलौती बहन, इसमें डी है क्या? डी है क्या? नहीं है ना, छोड़ दो। जो सी का मामा है, जो का मतलब क्या होता है? सेकेंड पर्सन, मैंने बताया था। ये आपका फर्स्ट पर्सन है और ये आपका सेकेंड पर्सन है। ठीक, जो सी का मामा है, सी का मामा कौन है? डी।
अब मामा कैसे आएंगे? मामा तब आते हैं पहले मम्मी, माँ, ठीक है, और माँ के भाई, माँ के बेटा भाई कौन लगते हैं बेटा? आपके मामा जी लगते हैं। तो सी का मामा कौन हो जाएगा बेटा? सी के मामा कौन हो जाएंगे बेटा? डी हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस का लगा दो साइन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसने कहा कि जो सी के मामा है, तो सी के मामा कौन है? डी है। तो मामा के लिए पहले मम्मी, मम्मी के भाई ही तो मामा लगते हैं, तो सी के मामा जी हो गए, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? डी की इकलौती बहन है। डी की इकलौती बहन कौन है? डी ही तो है। ये जब ये इनके भाई हैं तो ये इनकी कौन होंगी? बहन। सीधा सीधा, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। यदि सी ई सी का पिता है, सी का पिता कौन है? ई है। तो जब ये मदर है तो सी के पिताजी कौन है बेटा? ई है। और पिता है तो ये इनकी पत्नी होंगी बेटा, होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि जब इनकी ये माँ है तो ये इनके पिता हैं, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब आगे पूछा है आपसे कि ए बी से, किससे? बी से ए का संबंध क्या है? तो बी ये रहा और ए कहां है? ये रहा। अब देखना, ये इनका पुत्र या पुत्री ही तो होगी, लेकिन ये वाला जेंडर क्लियर है, ये इनका पुत्र होगा जब ये इनका होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? आपका पुत्र, यानी कि सन। किस किस का था? ये था, नहीं था। देखो प्रैक्टिस में भी बताओ प्रॉब्लम आ रही है आपको, बताओ। पढ़ाई बहुत ही आपकी डाउन चल रही है, ये मानो। आप पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 1 मिनट। चलो बेटा आपका समय खत्म हो गया। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो इसमें बोला गया है बी इज ब्रदर ऑफ डी, डी का भाई बी है, यही तो बोला गया। डी का भाई कौन है? बी, यानी कि यहां पर लिख दो ब्रदर और प्लस का साइन लगा दो और लिख दो ब्रदर। क्लियर है। अब आगे बढ़ा गया है डी इज द सिस्टर ऑफ ई, ई की बहन डी है। ई की बहन कौन है? डी। तो बहन है तो सामने लिखा जाएगा, यानी कि सिस्टर, ठीक है। तो ई की बहन आपकी डी, तो ई की बहन डी हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। ई इज द ब्रदर ऑफ एफ, एफ का भाई ई है, एफ का भाई। सारे रिश्ते आपके सामने ही हो गए, देखो हो गए। अब आपसे पूछा है हु इज द रिलेटिव ऑफ बी, बी से एफ का बताना है, बी से और एफ का बताना है। तो देखना ये इनके भैया
तो ये इनकी बहन, और बहन की बहन बहन देखना, ये इनकी बहन होगी यानी कि सिस्टर, और ये इनकी सिस्टर है और ये तो मेल है, तो ये इनके भैया होंगे ब्रदर, और ये कौन होंगे, या तो भैया होंगे या बहन। बोलो पता है क्या? नहीं पता ना, तो अपन क्या लिखेंगे, डाटा अपर्याप्त है, ठीक है, या फिर लिखेंगे ब्रदर या सिस्टर, कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लो। देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 और सॉल्व करो इसको, और इसको करने के लिए आपको मिलेगा 1 मिनट। सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो बेटा समझो इसको। इसमें बोला गया है आपसे सी के की माँ है, तो के की माँ कौन है? के की माँ सी है, तो के की माँ सी लिख दोगे, ठीक है, और माइनस का लगा दोगे साइन, जेंडर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। के एच की पत्नी है, ठीक है, तो एच की पत्नी कौन है? के है। एच की पत्नी यानी कि हस्बैंड वाइफ, यही तो होगी आपके, बोलो, तो ये इनके पति होंगे, ठीक है। एच की पत्नी के हो गई। क्लियर है? अब आगे देखो बेटा, आर के का भाई है, के का भाई कौन है? आर। तो देखना के का भाई आप बना दो आर, यहां पे लिख दो भाई, ठीक। पी आर का पिता है, आर का पिता कौन है? पी है, और जेंडर का साइन लगा दो। क्लियर है? बोलो बेटा। अब आगे देखो, पूछा क्या है, सी पी से, किससे? पी से सी का बताना है, तो ये इनके कौन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया। तो एक बार बताना है, ये इनकी माँ है तो इसकी भी माँ होंगी, और ये इसके पति हैं तो इसके भी, सॉरी पिता हैं तो इसके भी पिता होंगे, तो ये दोनों पति पत्नी नहीं हो गए, तो ये इसकी पत्नी नहीं हुई। बोलो पत्नी हुई कि नहीं हुई? आपका आंसर क्या है? पत्नी। क्लियर है बेटा? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 1 मिनट। चलो देखो बेटा आपका टाइम खत्म होता हुआ। क्लियर है? देखो बेटा आपका आंसर देखते हैं। आर एन का भाई है, एन का भाई कौन है? आर ही तो है, तो एन का भाई आर, ठीक है, और प्लस का लगा दो साइन। आगे बोला गया है आर के का इकलौता पुत्र है, के का इकलौता पुत्र, के का इकलौता पुत्र कौन है? आर। के का है तो यानी कि के पिताजी होंगे, ये इसका पुत्र होगा, एक ही पुत्र है इसके,
ठीक है, के का। अब आगे बोला गया है एस की इकलौती बहू है, के की इकलौती बहू, बहू यानी कि इसकी पत्नी है ना। कौन है? एस इसकी पत्नी और इसकी बहू। जब बेटा एक है तो बहू भी एक ही होगी, दो कहां से हो जाएंगे? पता नहीं कैसे क्वेश्चन डालने हैं। अब आगे देखो बेटा, एन एस से किस प्रकार संबंधित है? एस का एन से क्या संबंध है? एस का एन से बताना है। ये बताओ, ये इनके पति हैं और ये इनका भैया है, तो या तो ये भैया होगा और या बहन होगी। भैया भैया हुआ तो देवर आंसर होगा, तो या तो बहन होगी या भैया होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इकलौता पुत्र, तो पुत्र एक ही है, तो ये आपकी क्या होगी? बहन होगी। बात सही है। और बहन हुई तो ये बताओ, आपकी मम्मी आपके पापा के बहन से क्या बोलती हैं? नंद, नंद बोलती है ना? क्या बोलती हैं? नंदी तो बोलती है। तो आंसर क्या होगा बेटा? नंद। क्लियर है बेटा? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 60 सेकेंड। चलो बेटा, आपका टाइम खत्म होता है। अब देखो बेटा, यू एम का पिता है। क्या लिखा है? एम का पिता है यू, तो लिख दो भैया एम। और एम के पिताजी हैं, पिताजी बड़े होते हैं तो ऊपर लिख दो और प्लस का साइन लगा दो और प्लस लिख दो और पिता लिखा दो। क्या दिक्कत है यहाँ में, जो कि कर नहीं पा रहे आप लोग? बताओ, 7 दिन से यही चल रहा है, फिर भी पता ही नहीं क्या सिस्टम है आपका। अब आगे लिखा गया है वी के की पत्नी है। इसमें वी है क्या? के है क्या? नहीं है, ये लाइन छोड़ दो, ठीक, बाद में कर लेंगे। आगे लिखा है डी के एकमात्र भाई एम की मां है। एम की मां है, एम की मां है, तो एम के तो ये पिताजी हैं। अब एम की मां भी तो आएंगी, तो एम की ये हो गई मां, ठीक है, एम की ये मां हो गई। तो अब देखना, डी के एकमात्र भाई, के एकमात्र भाई एम की मां है। के का एकमात्र भाई, के एकमात्र भाई डी के एकमात्र भाई एम की मां है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि के एकमात्र भाई, अब के का भाई पता है? कौन है के का भाई?
के एकमात्र भाई और एम की मां है, तो के का भाई एम होगा, के का एकमात्र भाई एम की मां, तो मां कौन है, डी तो है, ठीक है। अब आगे बोला गया है यू डी से किस प्रकार संबंधित है, डी से यू, डी से यू, ये तो पति पत्नी होगा ना, ये इसका पति ही तो होगा, तो इसका आंसर आएगा पति। क्लियर है बेटा, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 60 सेकेंड। चलो देखते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो बेटा इसमें लिखा है रमन ने समन से कहा, रमन ने किससे कहा, समन से, तो रमन बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है, समन से बोला जा रहा है, बोला जा रहा है तुम मेरे पिता के पिता के पिता की पत्नी की बेटी के बेटे हो। समन बेटा है, ठीक है, बेटा है, बेटी नहीं मान लेना इसको, है ना। क्या बोला फिर से समझो, तुम मेरे पिता के पिता की पत्नी सामने आएंगी, के बेटी के बेटे, ठीक है, सही है, बेटा ही तो हो, और ये बेटी है, ये पत्नी है, ये पुरुष है, ठीक है। अब बोला है समन रमन का कौन लगता है, समन रमन का कौन लगेगा, रमन का कौन लगेगा, ये अब एक बार बताना, ये पत्नी है और ये इसकी बेटी है, तो ये इसकी बहन हुई कि नहीं हुई, होगी, यानी कि रमन के पिता की बहन, तो रमन की कौन लगेगी, बुआ, और बुआ का बेटा कौन लगेगा, फुफेरा भाई, है ना। आंसर क्या आएगा बेटा, फुफेरा भाई। क्लियर है बेटा, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व दिस क्वेश्चन, और 60 सेकेंड योर टाइम स्टार्ट। चलो बेटा सॉल्व करते हैं, चलो चलो देखो बेटा, राकेश
अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए कमला से कहा। राकेश का बेटा है, राकेश ये रहा आपका, राकेश ने कमला से कह रहा है, राकेश का बेटा है यानी कि फोटो है, नीचे लिख ले रहे बेटा छोटा होता है, ठीक है, फोटो है ये बेटे की, फोटो की ओर बोल रहा है, वैसे ऊपर लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फोटो ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। क्या कहा, इसकी मां, किसकी, फोटो वाले की मां, इसकी मां यानी कि फोटो वाले की मां, तो फोटो वाले की मां यानी कि राकेश की पत्नी होगी, बोलो, इसकी मां, और इसकी कौन लगेगी, ये पत्नी लगेगी, बोलो बेटा, ठीक है। इसकी मां तुम्हारी मां की पुत्री है, तुम्हारी यानी कि कमला की मां, और मां की ये कौन है, पुत्री, बोलो बेटा, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, पुत्री है, बताइए राकेश कमला का कौन लगता है, राकेश कमला का कौन लगेगा। अब एक बार बताओ, अगर ये इसकी पुत्री है तो ये भी इसकी पुत्री होगी, यानी कि ये दोनों बहने बहने हो गई, और बहने बहने हो गई तो एक की शादी इनसे हो गई है तो दूसरी इनकी कौन लगेंगी, साली ही तो लगती है, बोलो, पत्नी की बहन कौन लगती है, साली। तो ये है आपका आंसर, और आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल से वो क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बेटा आपके आज होली वाले दिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप सही तरीके से होली खेलेंगे, ज्यादा रंग नहीं लगाएंगे किसी के, और गुलाल की होली खेलना। और जो बच्चे नए हैं वो इसका ब्लड रिलेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी देख लें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अभी कोई नहीं जाएगा।